जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की रिविट की टूल्स की क्लास नंबर 4 में मैं हाज़िर हूँ, जिसमें हम छोटी-छोटी और मोस्ट कॉमनली तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में वो कमांड्स यूज़ होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पे हम बात करेंगे पिन अनपिन कमांड के बारे में, जो कि हमें यहाँ पे रिविट में देखने को मिलती हैं कि जिसके अंदर हम किसी चीज़ को, किसी वॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम पिन करते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, अनपिन करते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है या उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं करने के या नहीं करने के। और दूसरा उसके बाद हम बात करेंगे मूव कमांड के बारे में, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, मूव कमांड, ठीक है? तो पिन कमांड एक छोटी-सी कमांड है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। अब ये देखें, इसको मैं चाहूँ तो छोटा-बड़ा कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है? अब अगर मैं ऐसे कर देता हूँ पिन, ये जिस ऑब्जेक्ट को भी आपने पिन करना है पहले उसे सेलेक्ट करना है। कोई भी कमांड आपने अगर लगानी है, ठीक है? सिलेक्शन कर लें, उसके बाद आपने वो कमांड चूज़ करनी है। तो ये सिलेक्शन मॉडिफाई वॉल, ये है पिन, छोटा सा जो नज़र आ रहा है आपको पिन, इसको मैंने पिन कर दिया। अब ये देखें, ये पिन का है आइकन, ठीक है? तो अब मैं चाहता हूँ कुछ भी इसको करना चाहता हूँ, ये नहीं कर रहा। इवन कि मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, वो कह रहा है पिन्ड ऑब्जेक्ट्स वर नॉट डिलीटेड, ठीक है? वो मैं बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट पिन है। पिन एक किस्म का, आपको मैं अगर आसान अल्फाज में कहूँ, ये एक किस्म का लॉक होता है, ठीक है? जो रिविट में हम किसी ऑब्जेक्ट किसी वॉल के ऊपर अप्लाई कर देते हैं और उसको कहते हैं कि इसको ना जगह से मूव करना है, ना इसकी हाइट वगैरह चेंज करनी है और ना इसे डिलीट होने देना है, इसको इस जगह पे फिक्स कर दो, आप इसे लॉक कह सकते हो। ये एक किस्म का लॉक कर देता है, ठीक है? तो ये आपका पिन अनपिन यही काम करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। मैं यहाँ से अनपिन कर देता हूँ। अब जो मर्जी आप कर लें, डिलीट कर लें, इधर उधर कर लें, जो भी करना है ना, अब ये करेगा। मूव कमांड, मूव कमांड के काफ़ी सारे मेथड्स हैं इसके अंदर, लेकिन हम सारों को डिस्कस करेंगे। लेकिन मकसद यही है कि हम अपने सिनेरियो टू सिनेरियो हमने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अब देखें, मूव बेसिकली होता है, ये देखें, यहाँ से सेलेक्ट किया आपने, सबसे पहले और सबसे आसान जो तरीका है वो यही है। आपने सिलेक्शन की, उसी ऑब्जेक्ट को आप दोबारा यहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है? ये जितना भी आपने लेके जाना है। दूसरा तरीका क्या है मूव का, ये अब ये है 24, ये तरीका नंबर 2 था, तरीका नंबर 2 था ये, ठीक है? सिलेक्शन की, अब ये देखें, ये 37 है, ये इसकी लेंथ है। आप इसको, हम तो इस वक्त मूव की बात कर रहे हैं, लेकिन चलें इसमें बात आ रही है तो ये भी आपको बता दूं कि ये आपको बता रहा है डिस्टेंस और ये है आपकी जो लेंथ है, हाइट जो भी, ठीक है? ये भी आप इसको बेसिकली बोलते हैं टेम्परेरी डायमेंशंस। इनको आप परमानेंट भी कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि ये देखें, मैंने सिलेक्शन की तो ये टेम्परेरी डायमेंशन आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली डायमेंशन इधर परमानेंट हो जाए। मैं किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ तो ये यहाँ पे रहे और ये ना जाए। इस पर क्लिक कर दो, ये परमानेंट हो गया। अब जिधर भी आप क्लिक करेंगे वो डायमेंशन परमानेंट हो गया। खैर, हम इस पर बात नहीं करें। तो मूव का आपको समझ आ गया। 2 तरीके मैंने आपको बताए, एक तो पकड़ के यहाँ से जिधर भी आपने लेके जाना है, अप डाउन, ठीक है? जो भी आपने करना है। दूसरा, सिलेक्शन के बाद यहाँ से आप लेंथ दे दें। 2 तरीके हो गए। अब ये देखें, ये जो यहाँ पे जो आइकन आपको नजर आ रहा है ना, ड्रैग एलिमेंट ऑन सिलेक्शन, अगर ये आपका ऑन है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे मूव नहीं कर सकते। पहले आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ये फिर मूव होगा। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आप सिंगल क्लिक के साथ मूव कर सकते हैं। ये देखें, अनसिलेक्टेड है, मैं सिंगल क्लिक के साथ इसको मूव करके लेके जा सकूँ। लेकिन अगर ये ऑन हो जाती है तो ये सिंगल क्लिक के साथ नहीं मूव होगी। पहले आपने सेलेक्ट करना है, फिर वो
जो मूव का आइकन आएगा, ठीक है, उसके थ्रू आप मूव कर सकते हैं। 3 तरीके। अब चलते हैं चौथे तरीके के ऊपर। चौथा तरीका वो है कि ये देखें, अब मैं इसको मूव करता हूँ तो ये नीचे वाली वॉल भी इसके साथ जो अटैच है वो भी आगे पीछे हो रही है। हम चाहते हैं कि यार इस वॉल को हमने मूव करना है, इसका कोई सरोकार नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे गया, फिर मॉडिफाई वॉल, ये मूव, मैं कहता हूँ इसको कि डिसजॉइन कर दो। डिसजॉइन कर दिया उसने, नीचे वाली वॉल अब मूव नहीं होगी, या कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अटैच है वो मूव नहीं होगा, जिसको आपने मूव किया सिर्फ वही मूव हो। डिसजॉइन कर दिया, ठीक है। अब कंट्रोल Z, मैं चाहता हूं कि जो मेरी वॉल है वो सिर्फ वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मूव हो, ठीक है, या हॉरिजॉन्टली मूव हो। तो हमने क्या करना है, ये कंस्ट्रेंट को टिक करना है, यहाँ से हमने क्लिक किया और माउस को जिस तरफ हमने लेके जाना है उस तरफ ले जाओ और मैनुअली दे दो। मैनुअली जो भी जितना भी डिस्टेंस है वो प्रोवाइड कर दो, या इसको पकड़ के आप जिधर लेके जाना है वो ऊपर आपको डायमेंशन, टेम्परेरी डायमेंशन लाइन 39 फीट और वो नज़र आ रही है ना, उसके थ्रू आप देखते जाएं कि क्या कमाल कर रहा है, ठीक है। तो जिधर भी आपको चाहिए उधर आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते। तो मूव के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि मूव कमांड कैसे काम करता है। ड्रैग ऑन एलिमेंट ऑन हो तो सिंगल क्लिक के साथ नहीं मूव कर सकते, ड्रैग ऑन एलिमेंट ऑफ हो तो सिंगल क्लिक के साथ आप इसको इधर उधर जिधर भी आपका दिल करता है आप उसे मूव कर सकते हैं सिंगल क्लिक के साथ, इन केस ड्रैग ऑन एलिमेंट इज ऑफ। फिर हम जो डिसजॉइन एलिमेंट यूज़ करते हैं, डिसजॉइन क्या होता है, हम मॉडिफाई में एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे डिसजॉइन को चेक मार्क करते हैं, उससे ये होता है कि जो हमारा एलिमेंट किसी दूसरे के साथ अटैच है वो उसके साथ इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ वही एलिमेंट मूव करेगा जिसको हमने मूव करवाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको मूव कमांड, पिन, अनपिन और छोटा सा मैंने आपको टेम्परेरी डायमेंशंस के बारे में भी बताया कि टेम्परेरी डायमेंशन कैसे वर्क करते हैं, तो समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।